सफ़र ट्रेन का हो या फिर ज़िंदगी का, पहुँचना तो हमें अपनी मंज़िल पर ही होता है और अपनी मंज़िल पर पहुँचकर हमें बहुत खुशी मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। समर वेकेशन में हम कहीं भी जाएँ, जाते समय हम जितना एक्साइटेड रहते हैं, आते समय हम उतना ही थोड़े बुझे-बुझे से रहते हैं। लेकिन अगर आप समर वेकेशन में अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो आप बहुत सारी एनर्जी बटोर कर अपने साथ लाते हैं, जो पूरे 1 साल के लिए या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने परिवार से मिलने जाएँ, तब तक के लिए काफ़ी होती है। गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो हम भी बैक टू मुंबई हो रहे हैं। क्या होता है ना, जब हम समर वेकेशन में अपने परिवार से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी खुशी मिलती है और अपने परिवार के साथ रहने का जो आनंद मिलता है, वो तो वही लोग जान सकते हैं जो परिवार के साथ रह रहे हैं। लौटते टाइम श्रेया भी थोड़ी बोर हो रही थी, क्योंकि वो अपने सारे भाई-बहनों को छोड़ कर के वापस मुंबई लौट रही थी। यहाँ पर ये दोनों मिल कर के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ना ट्रेन में बैठे-बैठे बहुत ही आलस आ रहा है। ट्रेन तो हमारी साफ-सुथरी है, बट इतनी भीड़ है इसमें कि अगर कोई भी आदमी एक्स्ट्रा आ जाए, तो बैठने तो क्या, उसे खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वेटिंग टिकट पे चल रहे थे। दिन में किसी तरह तो ये एक-दूसरे के सीट पर बैठकर एडजस्ट हो जा रहे थे, लेकिन रात का नज़ारा ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने नीचे बिछा कर के सोना चालू कर दिया था। खैर किसी तरह रात बीती और सुबह हो गई। सुबह के टाइम पर सब लोग ब्रेकफ़ास्ट कर लिए और उसके बाद जब खिलौने वाला आया, तो यहाँ पर 2 टॉयज़ मैंने लिए। लेकिन ऐसा हो गया कि जो टॉय श्रेया के लिए लिया था, उससे बाबू खेल रहा था और जो टॉयज़ बाबू के लिए लिया था, उससे श्रेया खेल रही थी। तो श्रेया का मूड ना थोड़ा यहाँ पर ऑफ भी हो गया था, क्योंकि उसे अपना टॉयज़ नहीं मिल रहा था। घर पहुँचने के बाद घर की हालत देख कर के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। जितने पेड़-पौधे थे वो करीब-करीब सूख चुके थे और घर भी काफ़ी गंदा हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने सारे बैग को एक किनारे किया और जो पहला बैग था उसको मैंने खाली किया। क्या होता है ना, जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो एक बैग स्पेशली उनके लिए रखना होता है, जिसमें बच्चे का पानी, दूध, हगिस, दवा, तेल वगैरह आप रख सकें। तो ये बैग मैंने स्पेशली छोटू के लिए लिया है, जिसमें मैं सारी चीज़ों को कैरी करती हूँ, जो सफ़र के दौरान मुझे काफ़ी काम आती है। जब भी आप ट्रिप पे कहीं जाते हैं, तो कुछ दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर कैरी करें। मैं भी कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं, जैसे पैरासिटामोल की गोली, पेट दर्द की दवाई या फिर लूज़ मोशन की दवाई, इन सबको अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। वापस आकर बैग से इन सबको निकाल कर के मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में रख दिया है। और बैग जो-जो बैग मुझे वॉश करने हैं, उन सबको मैं एक किनारे करती जाऊँगी। चूँकि मैं पर्स को वॉश नहीं करती हूँ, तो इसे अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से और इसको मैं कबर्ड में रख दूँगी। इस बैग को भी मैंने अच्छी तरीके से खाली कर लिया है और अच्छी तरीके से पोंछ भी लिया है। थोड़ी देर इसे मैं हवा में रखती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। बाहर एंट्री वे में जो भी मैंने डेकोर आइटम रखा था, वो सब भी गंदे हो चुके हैं, तो उन सबको भी मैं वॉश कर ले रही हूँ, ताकि उनकी जगह पे इन सबको मैं लगा सकूँ। जब भी आप वेकेशन से घर वापस आते हैं, तो जो चीज़ें साफ़ करने के लिए होती है या वॉश करने के लिए होती है, आप उसे वॉश करके रखेंगे तो वो अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आप गीला कपड़ा या फिर सूखा कपड़ा भी मार देंगे, तो भी वो जगह अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। जैसे ये ड्रेसिंग का एरिया, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और पूरे घर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है बड़े-बड़े बैग को अनपैक करने की। पैकिंग करते समय तो हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है और बहुत सारा चीज़ हम पैक भी कर लेते हैं, जो कई बार वापस घूम कर भी आ जाता है। लेकिन अनपैकिंग करते समय हमें सर दर्द हो, क्योंकि कुछ सामान हम एक्स्ट्रा लेकर के आ जाते हैं। अब उन सबको रखने के लिए हमें जगह भी बनानी होती है। तो बड़े वाले बैग को मैंने साइड किया है। सबसे पहले मैं छोटा वाला बैग यहाँ पे अनपैक करूँगी, क्योंकि इसमें बच्चों के कपड़े हैं। बैग को अनपैकिंग करने के लिए मैं फर्स्ट वाले चेन से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने उसपे सर्च किया, तो मुझे 2 बुक मिली, एक तीज की कथा की और एक सावित्री पूजा की, जो मुझे यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं इसे गाँव से ही लेकर के आई हूँ।
बैग के ऊपर की सारी चेन को मैंने पूरी तरीके से खाली कर लिया है। इसमें जो बच्चों के कपड़े हैं उन सबको अच्छी तरीके से तह लगाते जाऊँगी और उनकी जगह पर भी रखते जाऊँगी। बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरीके से तह लगाकर नहीं रखेंगे तो बहुत सारा स्पेस भी ले लेते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के साथ सफ़र कर रहे हैं तो बच्चों के कपड़ों का सेट एक हैंड बैग में ही रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको बड़ा बैग खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी मैं समर वेकेशन में अपने गाँव जाती हूँ तो वहाँ से दाल, अचार, घी वगैरह लेकर के आती हूँ, जो काफ़ी फ्रेश और अच्छी होती है। तो इस बार मैं समर वेकेशन में सिर्फ़ चना का दाल लेकर के आई हूँ और बड़ी लेकर के आई हूँ। गाँव की जो बड़ी होती है ना, उसका स्वाद ही बहुत अलग होता है और ऐसी बड़ी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जब कोई भी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं होता है, तब मैं आलू के साथ उस बड़ी को बनाती हूँ, काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और बच्चों को भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने श्रेया का बैग और इस बैग को दोनों को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। इनको मैं वॉश नहीं करती क्योंकि इसका चेन खराब होने का डर रहता है। तो एक बाउल में मैंने सर्फ़ लिया है, उसमें कपड़े को अच्छी तरीके से डिप करके दोनों बैग को पोंछ दूँगी, जिससे इस पर लगी हुई सारी गंदगी हट जाएगी और दोनों बैग अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएँगे। फिर इसको मैं गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दूँगी और थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी। जब दोनों बैग अच्छी तरीके से सूख जाएँगे, तो मैं इसको अपनी जगह पे लगा दूँगी। इस तरीके से अगर आप बैग को साफ़ करते हैं ना, तो बैग का चेन भी कहीं से खराब नहीं होगा और आपके बैग भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँगे। अगर आपको लगता है कि आपके बैग से थोड़ी स्मेल आ रही है, तो आप शैम्पू को पानी में अच्छी तरीके से घोल लें, फिर कपड़े डिप करके इसे साफ़ कर लें। तो आपके बैग से स्मेल भी चली जाएगी और बैग भी आपका अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। दोनों बैग अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है सूखने के लिए। अब बारी आती है प्लांट्स की। चूँकि सारे प्लांट्स यहाँ पे सूख गए हैं, तो उन सब की यहाँ पर मैं कटिंग कर दे रही हूँ। रेनी सीज़न अभी चल रहा है, तो जो प्लांट्स निकलने वाले होंगे, यानी कि जिनकी जड़ें अभी मिट्टी में होगी, वो प्लांट्स निकल भी जाएँगे। आपके पास प्लांट्स बहुत सारे होते हैं और वेकेशन में कहीं आप जाते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चाबी दे कर के जाएँ, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो और वो आपके प्लांट्स की भी अच्छी तरीके से केयर कर सके। सारे प्लांट्स की ट्रिमिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब मैं सारे गमलों में अच्छी तरीके से कुड़ाई कर दूँगी, क्योंकि 10 से 12 दिन हो गए थे मिट्टी की कुड़ाई नहीं हुई है। अगर आप गमले में प्लांट्स लगाते हैं तो 10 से 15 दिनों के बीच में मिट्टी की भी कुड़ाई करती रहें, जिससे आपके पौधों को अच्छी तरीके से ग्रोथ मिलेगा। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।